व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस फ्रॉम रेशोज, जो कि 1 मार्कर्स में थ्योरेटिकली भी आपसे पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकली भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके आ जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करना और विद इन 8 to 10 मिनट्स हमें ये 10 क्वेश्चंस करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग 5 से 6 मिनट में भी कर पाओगे अगर तुमने रेशोज अच्छे से पढ़ा है। तो आओ रिवाइज करते हैं। इसी तरीके से मैं शेयर्स के, अभी तो रेशोज के बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, सारे 1 मार्कर्स तुम लोग को प्रैक्टिस करा दूंगा। सारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी अकाउंट्स बीएसटी इको। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग रेशोज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज लिक्विडिटी। अब देखो आपको वहां पे ऑप्शंस भी दिए होंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है। तुम लोग बिना ऑप्शन के प्रैक्टिस करो कि सो दैट देखो आंसर तो तुम्हारे सामने होगा ही, तो यार तुम लोग को एकदम क्लिक करेगा, बट फिर भी एक बार अपने माइंड में बिना ऑप्शन के लाने की कोशिश करा करो। लिक्विडिटी होता क्या है, तो लिक्विडिटी बेसिकली क्या है सोच लो पहले एक बार, तुम लोग 2-4 सेकंड दिमाग लगा लो। व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियोज भी पढ़ी है आप लोगों ने। लिक्विडिटी होता है द एबिलिटी ऑफ द फर्म to repay its short term obligations. Liquidity is all about short term obligations. अब आपको ऑप्शंस में वहां पे शॉर्ट टर्म मिल सकता है, आपको ऑप्शंस में वहां पे लॉन्ग टर्म मिल सकता है, आपको ऑप्शन में वहां पे एक दो कुछ गलत सलत ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से बस, लेकिन अपने माइंड में सीधा रखना, जहां लिक्विडिटी आए, लिक्विडिटी का मतलब कि फर्म कितनी जल्दी हमारे अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर रही है। अब लिक्विडिटी रेशियोज में आपने कौन कौन सी रेशियोज पढ़ी हैं? लिक्विडिटी रेशियोज में आपने मेजर 2 रेशियोज पढ़ी हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। याद रखना, करंट क्या है CA/CL और क्विक क्या है QA/CL। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो भी होता है, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ आइडियल करंट रेशियो। चलो बिना ऑप्शन के आपको बताना है आइडियल करंट रेशियो कितनी होती है। आइडियल करंट रेशियो CA/CL कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 2:1। आइडियल करंट रेशियो कितना होता है 2:1। उसके बाद तीसरा सवाल, व्हाट इज एन आइडियल क्विक रेशियो। अच्छा क्विक रेशियो क्या माना जाता है, एक अच्छा क्विक रेशियो कितना होगा, क्या वो 2:1 है, क्या वो 3:1 है, क्या वो 1:1 है, क्या वो 4:1 है। आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1, याद रखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी। लो सर, यहाँ पे लिक्विडिटी पूछा था, यहाँ सॉल्वेंसी पूछ रहा है। डिस्कस करते हैं सॉल्वेंसी के बारे में। एक्चुअल में सॉल्वेंसी क्या होता है, तो ये माइंड में रखो, जब भी लिक्विडिटी आए शॉर्ट टर्म पोजीशन, जब भी सॉल्वेंसी आए लॉन्ग टर्म पोजीशन। सॉल्वेंसी आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस कितने टाइम में चुका देगी, चाहे वो उनके लॉन्ग टर्म लोन्स हो, चाहे वो कोई डिबेंचर हो, चाहे वो किसी और प्रकार का लॉन्ग टर्म उनका ऑब्लिगेशन हो, कंपनी लॉन्ग टर्म कितने टाइम में चुकाएगी उसको हम लोग बोल देते हैं सॉल्वेंसी। ठीक है। नंबर 5, व्हाट डज प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या दिखाता है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपने माइंड में फॉर्मूला लेके आया करो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या दिखाएगा यार। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स तो प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि कितने एसेट्स ऑनर ने अपने पैसे से बनाए हैं। बेसिकली इक्विटी ऑनर का अपना पैसा होता है, ऑनर्स फंड्स होते हैं, तो कितने एसेट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस करे गए हैं थ्रू इक्विटी, यही प्रोप्राइटरी रेशियो का काम होता है। अब देखो प्रोप्राइटरी से नाम से नहीं समझ में आता, लेकिन फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। इक्विटी को कंपेयर कर रहा है टोटल एसेट्स के साथ। अब देखो इसमें ना मैं तुम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। जब हम पढ़ ही रहे हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इधर एसेट्स आते हैं ना। एसेट्स 2 ही चीज़ों से बन सकते हैं, या तो कैपिटल से यानी अपने पैसे से, या फिर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी से। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कौन कौन सी हो गई हमारी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। कैपिटल हमारी इक्विटी हो गई यानी शेयर होल्डर्स फंड्स। अब तुम सोचो कि एसेट जितने भी बनेंगे या ये या मिक्सचर, तो इसमें से प्रोप्राइटरी किसको कंपेयर कर रहा है, एसेट्स को इक्विटी के साथ। तो कितने एसेट्स हैं जो खुद के पैसे से बने हैं, ये प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। ठीक है। व्हाट डज एक्टिविटी रेशियोज शो। अब बताओ जी, एक्टिविटी रेशियोज क्या शो करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज का दूसरा नाम आपके माइंड में आना चाहिए सीधा। एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर में कितनी टर्नओवर रेशियोज पढ़ी है हम लोगों ने, 4 पढ़ी। इतर
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वक्टर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यही पढ़ाई, सारे वीडियोस अपलोडेड है, ध्यान से कर लो। तो टर्नओवर रेशियोज क्या शो करते हैं? टर्नओवर रेशियोज शो करते हैं द रैपिडिटी एट विच योर एसेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, एट विच योर रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। आपने अपना इन्वेंट्री किस तरीके से यूटिलाइज करा है, आप अपने डेटर्स को कैसे रोटेट कर रहे हो, आप अपने क्रेडिटर्स को कैसे देख रहे हो, आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, कितने समय में आपका पैसा वापस आ रहा है, कितने समय में आप पैसा दे रहे हो, ये सब कहां से पता लगता है? एक्टिविटी रेशियो से पता लगता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को तंग कर सकता है, सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी? ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी क्या होता है? बहुत सारे कहेंगे हमने तो यार पहली बार सुना है, कमेंट में जरूर बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना है। ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम में मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स पैसा दे देंगे मुझे, मतलब जो मेरा डेटर और बीआर है जिनसे मुझे पैसा लेना है वो कितने टाइम पीरियड में मेरा पैसा पे बैक कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी। इसका दूसरा नाम होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये सुना हुआ होगा तुम लोगों ने, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, पता है ना तुम लोग को? 12 महीने या 365 दिन या फिर अगर वीक्स में लिखना हो 52 हफ्ते डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सीधा सीधा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल सोचो 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 सोचो, सीधा सीधा आंसर है, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड current liability. CA minus CL is working capital. Next question, can current ratio and quick ratio be same at any moment? बढ़िया सवाल, सावधान इंडिया सवाल। क्या करंट रेशियो और क्विक रेशियो सेम हो सकता है किसी भी मोमेंट पे? ऑप्शंस दिए होंगे, यस, नो, मे बी, नन ऑफ द अबव, कुछ भी ऐसा दे सकता है ना? क्या करंट रेशियो और क्विक रेशियो सेम हो सकता है? इसका आंसर बनेगा यस, हो सकता है अगर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स कितने हो? 0 हो। अगर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स 0 हो जाए तो करंट रेशियो बराबर क्विक रेशियो आ जाएगा, हाँ या ना? देखो मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो आप निकाल रहे हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये है 2 लाख, ये है 1 लाख, आपका करंट रेशियो आ गया 2:1। अब क्विक रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ता है? CA माइनस IPA, पढ़ाया है आप लोग को, अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स चाहिए होते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। अगर ये तीनों 0 हो तो इसका मतलब 2 लाख माइनस 0 अपॉन 1 लाख, फिर से 2 लाख अपॉन 1 लाख, रेशियो 2:1 आ गया या नहीं आ गया? तो मेरे पास करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों सेम हो सकते हैं अगर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स ये 0 हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो इज 93%। ये तो आसान है, तुम्हें आना चाहिए, अगर तुमने मेरे वीडियो से प्रिपेयर करा तो आता होगा, मैंने कराया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको बताना है, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 93%, इसका मतलब पता है? ऑपरेटिंग रेशियो 93% का मतलब है कि 93% खर्चा हो जाता है, तो फिर कमाते कितने हो? 7%, 7%। हमेशा याद रखो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। अब ऑपरेटिंग रेशियो 93% दिया हुआ था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस कर दो, 7% आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50 दिया हुआ है तो खर्चे कितने होंगे? 50%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% दिया हुआ है कि प्रॉफिट 60% है, तो खर्चे कितने हैं? अदर 40%। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, 100 में से माइनस करके निकाल लिया करो, ये इनका रिलेशन है। तो ये कुछ अच्छे 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए, हर प्रकार के दिए, आसान भी दिए, मुश्किल भी दिए, मिक्स भी दिए। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों से अब पूछता रहूंगा, तो चैनल पे बने रहना और छोटी छोटी वीडियोस से अपने सारे रिवीजन करके चलो। ऐसे इको के, ऐसे BST के तुम लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा, सो दैट हम लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना पाएं और रिवीजन कर पाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अगर एग्जाम में आ गए तो यार उनकी भी हेल्प हो जाएगी, सबका बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन जो तुमने नहीं सुने होंगे या कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें तुम लोग के लिए मैं इस पर्टिकुलर MCQ वाले ऑप्शंस में लाता रहूँगा।
तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, लाइक करना मत भूलना, अपनी प्रेप बताना कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में, और फटाफट आगे मिलता हूं मैं तुम लोग को इसी के कुछ और क्वेश्चंस और इशू ऑफ शेयर्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।